भारतीय सेना ने प्राचीन ज्ञान को अनलॉक करने के इरादे से एक बड़ी परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है और इसे प्रोजेक्ट उद्धव नाम दिया गया है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में पहले सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। देखिए, राजनाथ सिंह ने देश के पहले सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया है। दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम में ये प्रदर्शनी लगाई गई है जो सैन्य इतिहास और रणनीति को कुशलता से बताने के लिए, देश की नौजवान पीढ़ी को ये बताने के लिए है कि कैसे उस दौर में जो सैन्य प्रतिष्ठान होते थे, जो वीरता की अनगिनत गाथाएं होती थी, वो कैसे आज के दौर में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और इसी आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए यहाँ पर विशेष तौर पर ये जानकारी दी गई है। इस विरासत में 2 दिवसीय प्रदर्शनी में देश के युवाओं को ये कार्यक्रम प्रेरित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के ऑडिटोरियम में, जो कि मानेकशॉ ऑडिटोरियम है, यहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य बातचीत, कला, नृत्य के माध्यम से सदियों से विकसित भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का जश्न मनाना है। इसमें नाटक, कहानी सुनाना और प्रदर्शनियां शामिल की गई हैं। ये मुख्य रूप से प्रख्यात विद्वानों, अभ्यासकर्ताओं और सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा पैनल चर्चा के माध्यम से विभिन्न समझ और दृष्टिकोण को सामने लाएगा। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने देश के प्राचीन रणनीतिक कौशल की खोज और समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकरण के माध्यम से स्वदेशी प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संयुक्त सहयोग से प्रोजेक्ट उद्धव भी लॉन्च किया है। इस मौके पर थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, एकीकृत रक्षा स्टाफ के अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CISC के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू और नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रही हैं। इस मौके पर प्रेस से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में देश की सुरक्षा में सशस्त्र बलों की बेजोड़ बहादुरी और अमूल्य भूमिका को प्रदर्शित करने वाला भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव देश के युवाओं को भी प्रेरित करेगा। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि इसमें वो भारतीय सेना और उनके वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्साहित होंगे। दरअसल कई सदियों पुराने एक लंबे और गौरवशाली सैन्य इतिहास और रणनीतिक संस्कृति के बावजूद लोग इससे विभिन्न पहलुओं से अनजान हैं और यही वजह है कि ये महोत्सव 21वीं सदी में सशस्त्र बलों के विकास के लक्ष्यों का पालन करते हुए बातचीत के माध्यम से सैन्य इतिहास और विरासत के साथ सार्वजनिक जुड़ाव के क्षेत्र में एक मापदंड स्थापित करना चाहता है। इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय सैन्य संस्कृति, परंपराओं और इतिहास के अध्ययन को नया बल देना और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल में ठोस मूल्य जोड़ना है। ये भारत और दुनिया से संबंधित सुरक्षा रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। इस महोत्सव में सैन्य बैंड प्रदर्शन के माध्यम से सैन्य संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें आर्मी सिम्फनी बैंड प्रस्तुति और ब्रास बैंड प्रदर्शन और एक सांस्कृतिक प्रोग्राम शामिल हैं। देश के लंबे और शानदार सैन्य इतिहास में चुनिंदा मील के पत्थर और उपलब्धियों को उजागर करने और जश्न मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के भारतीय विरासत संस्थान के सहयोग से ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। व्यवसायी को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने ये पहली बार इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का ये प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति इसको देखेगा उसके अंदर कुछ और अधिक जानने की इसके संबंध में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पिछले 1-2 डिकेड्स में एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी उसके संबंध में जानने के लिए और मैंने अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं और मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी हमारे देश के नौजवानों को भी होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से इन सब सारी जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो हमारे देश के बहादुर जवानों का रोल रहा है, हमारे देश के ऐसे क्रांतिकारियों का की जो भूमिका रही है, उससे निश्चित रूप से वो इंस्पायर। इसके अलावा प्रोजेक्ट उद्धव के जरिए इस परियोजना की आवश्यकता को एक महत्वपूर्ण समझ द्वारा रेखांकित किया गया है। ये एक मजबूत, प्रगतिशील और भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना के लिए मंच तैयार करता है,
जो न केवल देश की ऐतिहासिक सैन्य दूरदर्शिता से मेल खाती है, बल्कि समकालीन युद्ध और कूटनीति की मांगों और गतिशीलता से भी मेल खाती है। ऐसे में ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देश के पहले सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये उद्घाटन किया है और इसी के साथ देश के अनुभव और सांस्कृतिक माध्यम के जरिए, अलग अलग माध्यमों के जरिए, सांस्कृतिक पहचान के जरिए इस प्रदर्शनी का खास अवलोकन खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।